मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तीसरे अधिकार का स्वाध्याय अब समापन की ओर है। इसमें हम पिछली पर्यायों की अपेक्षा इस जीव को कैसे कैसे दुख हैं इसकी बहुत मार्मिक चर्चा कर चुके हैं। अब वो 4 प्रकार की इच्छाएं जो दुख का सामान्य स्वरूप है, जो जीव को इच्छा होती हैं, वो 4 प्रकार की होती हैं। वैसे तो अनंत प्रकार की होती हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटकर उनकी चर्चा करेंगे। उनसे किस किस प्रकार का दुख होता है। पेज नंबर 70, 4 प्रकार की इच्छाएं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अध्याय में पंडित टोडरमल जी साहब ने संसार में दुख है इसकी चर्चा 3 एंगल से की, जो बात मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। पहला एंगल उन्होंने जीव को कर्म का उदय है और कर्म के उदय में दुखी है। दूसरा एंगल जीव कर्म के उदय से नाना प्रकार की पर्यायों को प्राप्त करता है और उस पर्यायों में उसको अनुकूलता न होने से दुखी है। और अब तीसरा एंगल एक कॉमन बात करते हैं। ये तो उन्होंने दुख कैसे कैसे होता था, दुख की फंक्शनिंग क्या है ये बताया। अब इसमें वे दुख का स्वरूप क्या है अथवा दुख की वजह क्या है इसकी चर्चा करते हैं। और ये बात जो पिछले हम दो बातें कराएं, कर्म के उदय की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा, दोनों में एक सी घटती है। टोडरमल जी बहुत बढ़िया बातें कह रहे हैं कि दुख माने क्या। मैं आपसे भी पूछता हूँ कि दुख किसे कहते हैं, तो आप कहोगे खाना नहीं मिलने को दुख कहते हैं, भूखा रहना दुख, बुखार होना दुख, चिंता होना दुख। ऐसे आप हजारों चीजें आप दुख के नाम पे कह सकते हो, लेकिन ये तो दुख के प्रकार हैं। दुख किसका नाम? तो टोडरमल जी ने इसका मार्गदर्शन किया और टोडरमल जी ने दुख को एक शब्द दिया कि आकुलता नाम दुख। दौलत राम जी ने इसको यहां से कॉपी किया कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माई न ताते सिमग लागो चाहिए। कि आकुलता है इसका नाम दुख है, आकुलता नहीं है इसका नाम सुख है। अब वो आकुलता किसी भी वजह से हो, घर में अनुकूलता नहीं है इसलिए परेशानी है, शरीर में अनुकूलता नहीं है इसलिए परेशानी है, समाज में अनुकूलता नहीं है इसलिए परेशानी है, व्हाटएवर। पर सब में कॉमन बात एक ये है कि आदमी परेशान है, आकुलता है। अब आकुलता को मैं थोड़े और सरल शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो उसको इरिटेशन है, कंफर्टेबलनेस नहीं। तो दुख किसका नाम है कि डिसकंफर्टेबलनेस का नाम दुख है। बस बैठा है, पता नहीं क्या है, ये आकुलता है, ये दुख है। कंफर्टेबल क्या हो गया कि कुछ नहीं, पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा, ये क्या है? ये दुख है, संतुष्टि नहीं है बस, है ना। तो अब वो पहली बात तो है कि दुख किसको कहना, ये टोडरमल ने इसको डिफाइन किया कि आकुलता का नाम दुख है। ठीक है। और अब सुख किसको कहना, इसका उल्टे चले जाओ, निराकुलता उसका नाम सुख है। वो आप लौकिक में भी आप देखो कि आपको जब किसी भी चीज के संदर्भ में आकुलता या विकल्प होता है तो आपको वो तत्संबंधी विकल्प होता है, दुख होता है। और जब वो विकल्प टूट जाता है, निर्विकल्प हो जाते हो, तो आपको वो दुख खत्म हो जाता है। ये हजारों उदाहरण अपन इस बात के लिए दे सकते। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से समय पे नहीं आया, अब आपके दिमाग में चक्कर घूमना चालू हो गया, क्या हो गया, क्या होगा, क्यों नहीं आया। आपने स्कूल में फोन लगाया, फोन नहीं उठा, अब आपको और तकलीफ। फिर आपने टीचर के मोबाइल पे लगाया, उसने नहीं उठाया। फिर आपने गाड़ी के वैन के ड्राइवर को लगाया, उसने नहीं उठाया। अब आप देखो आपके दिमाग। और एक घटना अगर आधा घंटा और खिंच जाए तो फिर देखो, फिर आपने अपने घर वालों को फ़ोन लगाया, दोस्तों को फ़ोन लगाया, फिर जो दूसरे बच्चे साथ में जाते थे उनके लोगों को फ़ोन लगाया और संयोग से कोई रिप्लाई ना करे, फिर आपको देखो टेंशन। और उल्टा, अब इसमें कोई एक रिप्लाई कर के मेरा तो आ गया, अब और यार मेरे का कौन। अच्छा, अब जैसे ही अब 1 घंटा परेशान होते रहे और जैसे ही आप गाड़ी निकाल के स्कूल की तरफ जाने के लिए तैयार हुए, वो आपको आपका लड़का आता हुआ दिख गया। अब पहले कितनी तकलीफ हो, अब जीरो हो गई ना। क्यों कि पहले भयंकर आकुलता थी, विकल्प थे, चिंता थी, इसलिए वो दुख था। और जैसे ही वो आ गया तो तत्संबंधी सारे विकल्प मिट गए, तत्संबंधी चिंता मिट गई, इसलिए तत्संबंधी दुख मिट गया। सही। अब ये अलग बात है कि जैसे ये दुख खत्म हुआ तो तत्काल दूसरा दुख, कहाँ चले गए थे, इतनी देर क्यों लगाई, बताते क्यों नहीं हो कुछ। अब वो अलग लाइन हो गई। पर बच्चा घर नहीं आया, इस संबंधी दुख तो खत्म हो गया। तो दुख का मूल कारण आकुलता है।
आकुलता ना हो तो दुख है ही नहीं। और ये आकुलता तो एक शब्द में कह दी गई। ऐसे आप इस बात को आप हजारों चीजों में लगा सकते हो। आप जिस भी चीज से परेशान हो आप उसमें इस डेफिनेशन को लगा सकते हो। डेफिनेशन पक्की बैठेगी। इसमें अव्याप्ति है, ना अतिव्याप्ति है, ना असंभव। जहां भी आपको दुख होगा आकुलता नियम से होगी। अथवा आकुलता दुख का लक्षण है ऐसा कहो, या आकुलता ही दुख है ऐसा कहो, हमें दोनों में कोई ऐतराज नहीं है। तो अब टोडरमल जी ने उसको इसकी आकुलता का क्या बोलना चाहिए, फंक्शनिंग क्या है, वो किस किस चीज से चलती ड्राइव होती है, इसकी चर्चा उन्होंने की है। पहले मैं आपको बहुत संक्षेप में समझा देता हूं, फिर अपन पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। वे कहते हैं आकुलता के लिए या इच्छा के लिए दो प्रकार की ड्राइविंग है। अच्छा, इच्छा के दो प्रकार के पार्ट कर दो। एक तो इंटरनल इफेक्ट से पैदा हुई इच्छा और एक एक्सटर्नल इफेक्ट से पैदा हुई इच्छा। ओके। जैसे कहते हैं ना मानसिक और संयोग। हाँ। अब इसमें सबसे पहली इच्छा है मानसिक इच्छाओं की बात करें तो जैसे विषय ग्रहण करने की इच्छा, बहुत दिन से रोटी खा रहे यार, बोर हो गए, पूड़ी खानी चाहिए, ये क्या है? विषय को ग्रहण करने की इच्छा है, रसना इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की इच्छा है। गर्मी बहुत हो गई, अब तो एसी चालू कराना चाहिए, ये क्या है? स्पर्शन इंद्रिय की इच्छा है। ऐसी आप सब पे लगाओ, आप जितना विस्तार करना हो, माने स्पर्शन इंद्रिय के जितने विषय हैं, फिर रसना इंद्रिय के जितने विषय हैं, फिर प्रिय विषय अप्रिय विषय सब पे लगाओ। तो पहली इच्छा तो ये है, पहली क्या एक इच्छा ये है कि यह विषयों को ग्रहण करना चाहता हो। इसका हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है। अब जैसे मान लो मैं अगर अकेली एक चक्षु इंद्रिय की बात करूं कि विषय को देखने की इच्छा, अब विषय को देखने की इच्छा कितनी बड़ी हो सकती है कि आप टीवी देख रहे, आपका प्रिय सीरियल रामायण आ रहा और लाइट चली जाए। अब देखो, अभी तो खैर यद्यपि आपके पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे देख लो, लेकिन जब वो ऑप्शन नहीं था तो, और अचानक कोई शॉर्ट क्लाइमैक्स पे पहुंचा और आपको जैसी इच्छा हुई कि अब क्या होगा पता चलना चाहिए, तत्काल शेष भाग कल। अब कल तक के लिए आकुलता बन गई है। ये क्या देखने की आकुलता, चक्षु इंद्रिय का विषय हो गया ना। तो अपनी इच्छा अनुसार, अपने विचार के अनुसार गेय को, वर्ण को देखने की इच्छा, अव्यक्त को जान, अव्यक्त की इच्छा के लिए तो मैंने हजारों बार आपको पहले भी कई उदाहरण दिए कि इस दीवार पे लिख दो कि पीछे झांकना मना है, कृपया पीछे कोई न जाए। अब जो नहीं जाना चाहता वो भी जाएगा। एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो हॉल में आए और पीछे ना जाए। टिकट रख दो, टिकट लेके चला जाएगा। हाँ। और वहां क्या है, वहां एक टेबल पे लिख दो कि आप मूर्ख बन गए। अच्छा, वो आदमी जाएगा, वो मूर्ख बन के आएगा, फिर दूसरे को भी कुछ नहीं है यार, मूर्ख बना रहे हो वहां, वो कहे तो भी अगला आदमी वापस टिकट लेगा और वापस जाएगा। 10 आदमी जाएंगे और 10 आदमी कहेंगे कुछ नहीं है, मूर्ख बना रहे, फिर भी 11 आदमी जाएगा, मूर्ख बन के आएगा। जी का है विषय ग्रहण करने की इच्छा, अव्यक्त को जानने की इच्छा। ये माने यद्यपि एक शॉर्ट में कह देना बहुत आसान बात है, और जब आप इसकी डेप्थ में जाओ, इसका विस्तार करो तो आपको बहुत सारी चीजें ही ध्यान में आए। हाँ यार, हम इससे परेशान होते हैं। और मैं इसमें कहता हूं कि अगर आप एक डायरी पेन लो और उसमें आप लिखो कि आपके चित्त में जितनी इच्छाएं होती हैं, उतनी इच्छाओं में से कितनी इच्छाएं काम की हैं और कितनी इच्छाएं बेकाम की हैं, और बेकाम को एक पेज पे लिखो और काम को एक पेज पे लिखो, तो 10 पेज भर जाएंगे बेकाम की इच्छाओं के, और कदाचित एक आध इच्छा लिखी जाएगी काम की। माने 99% इच्छाएं हमारी वे हैं जिनसे हमारी लाइफ इफेक्टेड नहीं होती। 6 ढाल में इसको अनर्थ दंड कहा, चौथी ढाल में है ना, कि अनर्थ दंड से जीव दुखी है। अनर्थ दंड का त्याग कर दे तो आपके जीवन का बहुभाग पाप तो चला जा। अनर्थ दंड माने क्या? ऐसा पाप जिससे आपका कोई प्रयोजन नहीं। अर्थ माने प्रयोजन, अ माने नहीं, अनर्थ माने प्रयोजन नहीं, दंड माने हिंसा या पाप, कि बिना प्रयोजन का पाप। ऐसे ही मैं कहता हूं अनर्थ दंड इच्छा, कि बिना प्रयोजन की इच्छा। अब मैं आपसे कहता हूं, लाइट चली गई, आपको कब परेशानी हो गई? कुछ चली गई,
नहीं क्यों चली गई, अभी जाना था, सरकार भी ध्यान नहीं रखती है, रामायण आती है उस समय इलेक्ट्रिसिटी वालों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको ऐसा नहीं। कितनी कितनी आंख, अरे भैया तू कौन, तू रोक सकता है, तेरी सुनी जा रही है। और फिर ज्यादा इच्छा होगी तो फेसबुक पे लिखेगा, फिर ज्यादा होगा तो बिजली विभाग के एमडी को टैग करेगा, फिर ट्विटर पे लिखेगा, फिर एक घंटे में पता नहीं कितने प्रपंच कर मारेगा। ट्रेन कहीं गलत स्टेशन पे खड़ी हो जाए और उसको पता न चले कि वाई, यद्यपि वो तो कोई कारण से खड़ी हुई, अब वो समझ लो आधा घंटा तो इंतजार कर लेगा कदाचित, और करीब 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा और निकल जाए तो अब उसने जो विकल्प कर रहा है, वो जो आकुलता कर रहा है, वो अनर्थक दंड है। तो जो एक इच्छा में, अब इसमें अब फिर वही बात है कि अगर हम बात करें विस्तार करें तो फिर ऐसा है कि इतनी लाइन पे पूरा प्रवचन चल जाए, लेकिन वो अपना प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो 4 प्रकार की इच्छाओं में पहली इच्छा क्या है, विषय को ग्रहण करने की इच्छा। कुर्ता पहनना क्यों भैया, नहीं यार वो नीला कुर्ता रोज 2 दिन हो गए थे, अब फिर तीसरे दिन पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये का है विषय को ग्रहण करने की इच्छा। अपने दिमाग में आती ना, अरे यार अब कुर्ता बदल लो, क्यों का खराब था, कि कोई खराब नहीं था, फिर क्यों, अरे कंटिन्यू हो गया, अरे यार कंघी ठीक करके आओ, क्यों, लोग क्या कहेंगे, ये का है। ऐसी हजारों चीजें, ये अपन अपने ऊपर भी घटनाएं ना, तो ऐसी हजारों चीजें अपने चित्त में आएंगी जो इच्छाएं हम मुफ्त में करते हैं, जिनका कुछ लेना और देना नहीं है। तो पहली इच्छा है विषय को ग्रहण करने की इच्छा, एक इच्छा हो गई। अभी विषय को ग्रहण को आप 5 इंद्रियों के विषयों पे लगाना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, फिर स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, रसना के 5 विषय, चक्षु के 5 विषय, कर्ण के 5 विषय शायद है ना, 5 या 8 कितने हैं, और रसना के 2, एक गंध के 2, सब पे लगाओ, तो फिर उनके अवान्तर भी 2 पे लगाओ, तो आपको पता चलेगा इसका दायरा कितना बड़ा है। ठीक है, फिर दूसरी इच्छा है कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। अब आप पूछ सकते हो कि विषय को ग्रहण करने की इच्छा, कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा में क्या अंतर है। विषय को ग्रहण करने की इच्छा भी बिना कसाय के नहीं होती, और कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा भी विषय के ग्रहण से संबंधित ही होती है। तो इन दोनों में क्या बाइफर्केशन है कि विषय को ग्रहण करने के अलावा भी और जो बहुत सारी हमारी कसाय होती, इच्छाएं होती हैं, वे इस हिस्से में गई। जैसे किसी आदमी को उपकार करने की इच्छा, इसमें विषय ग्रहण का कोई रोल नहीं। किसी व्यक्ति का अपकार करने की इच्छा, ये सब का है एक कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। रामायण आ गई थी, उसमें समझ लो राम को वनवास दिया, हम रोने लग गए दशरथ के विलाप को देख करके, ये का है कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। कोई हास्य का प्रसंग बना, हम हंसने लग गए, द्वेष का प्रसंग बना, हम द्वेष करने लग गए, राग का प्रसंग बना, आज के जमाने में तो ये कसाय ज्यादा मूव कर रही है। क्यों, हम सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो गए, और सोशल प्लेटफॉर्म माने दुनिया भर के बहुभाग हिस्से में कचरा डालने की जगह, किसी आदमी को कुछ भी इच्छा उस पर पटक दो, और आप उसको देख करके इरिटेट होते रहते हो, अच्छा ये ऐसे किया, कपड़ा तो बहुत दिया, फिर अरे यार ये तो बेकार है, ये सब का है। यद्यपि आप उसको विषय में भी घटा सकते हो, लेकिन अगर हमें भेद करना तो उसको हम भेद भी तो कर सकते हैं ना। विषय माने जो सीधा हमसे संबंधित है, उसको विषय ग्रहण करने की इच्छा, और जिसका डायरेक्ट हमसे कोई संबंध नहीं है, ये सब काय में गई कि कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। टोटमल जी ने वहां लिखा कि अगर वो नहीं हो तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं कहता हूं आपका इंटरनेट किसी कारण से 2 दिन नहीं चले, तो आपको क्या तकलीफ है, लेकिन 2 दिन रोटी ना मिले चले, और इंटरनेट 2 घंटे ना मिले तो नहीं चले, ना चले। अच्छा, हर 10 मिनट बाद, अच्छा ठीक, भले आप 2 मिनट देखते हो, लेकिन ये क्या है, एक कसाय भाव के अनुसार। क्यों, पता नहीं क्या है, कोई नोटिफिकेशन है, कट, टन बजी, फट, एक क्या है, एक कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की। नहीं देखो तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन गजब की बात यह है कि उसमें टन बजे और इसको कदाचित बंधन हो और न देख पाए तो उसकी इरिटेशन है। उसका उपयोग उधर नहीं जाए तो अलग बात है, लेकिन उसको ख्याल में आ गया कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, और कदाचित वो डिस्प्ले में थोड़ा दिख जाए कि कोई प्रिय आदमी का आया, और फिर वो उसको नहीं छूना नहीं है, देखना नहीं है, 1 घंटे तक बिल्कुल बैठना शांति से, और तो फिर उसको जो इरिटेशन है ना, वो हर अनुभव से जानी जा सकती है।
और हर व्यक्ति इसका अनुभव भी है आजकल। ये इसका नाम है कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा। फिर तीसरी इच्छा, तो वैसे दूसरी वाली इच्छा में दिक्कत क्या है? जो भूमिका अनुसार व्यक्ति को जो कसाय का उदय है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं है, संयमी नहीं है, तो जो कसाय नहीं, आप ऐसा नहीं क्यों कहते? तो कसाय का उदय है, जिस कसाय भूमिका अनुसार जिस कसाय का उदय है तो उस अनुसार इच्छा होगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत इतनी है कि आपने उस कसाय को एक्सेप्ट कर लिया है। कसाय है ना, तो कसाय है तो उसको हटाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? वो तो हटेगी ना, तो भूमिका अनुसार होगी। हाँ, बराबर भूमिका के अनुसार होगी, लेकिन भूमिका के अनुसार होगी इसलिए करना चाहिए, ये तर्क क्यों? जब हम कोई चीज को ये कहते हैं कि भैया थोड़ा देख के चलना चाहिए, तो आप तत्काल ये जवाब दो कि भैया इस भूमिका में तो देख के चलने का कोई नियम थोड़ी है, हम 6वें 7वें घोड़स्थान में जाएंगे तभी देख के चलेंगे। तो इससे क्या दिखता है? प्रमादीपना झलकता है। क्यों 6वें 7वें गुणस्थान में देख के चलोगे? क्यों पहले गुणस्थान में हो गए, चौथे गुणस्थान में तो देख के चलने के पाप लग जाएगा। आपको उसके प्रति आदर भाव क्यों नहीं है? माने हमारी समस्या क्या है? हम भूमिका को किस बात के लिए खड़ा करते हैं? आप देखना बहुभाग, जब भी हम आपस में चर्चा करेंगे तो हम भूमिका को कहां लाके खड़ा करते हैं? माने हम कैसा, ये तो भूमिका के में ये ऐसा आए बिना रहता नहीं। 99% ऑफ प्रमाद को संरक्षण देने के लिए भूमिका को खड़ा करते हैं। सही है। और मैं कह रहा हूं ये अपराध है। आप भूमिका के नाम पे अपने गलतियों को क्यों ढकना चाहते हैं? आप एक्सेप्ट करो ना, हाँ गलती है। ये अलग बात है कि इस माहौल में, इस भूमिका में रहते हुए गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां हैं ना वे, तो गलतियां हैं तो उनके लिए सॉरी क्यों नहीं है? गलतियां तो उनके लिए क्षमा भाव क्यों नहीं है? गलतियां तो उनके लिए खेद भाव क्यों नहीं है? भूमिका के में तो होती है, भूमिका में होती है, कहते हैं ऐसा लगता है जैसा चोरी और सीना चोरी। ये गलत बात है। इसलिए भूमिका में होती है, इसीलिए तो निचली भूमिका है। अगर वो नहीं हो तो फिर निचली भूमिका क्यों रहे? अगर वो भूमिका में हो ही नहीं तो फिर ऊपर नहीं बढ़ जाए गाड़ी। सही है। इसलिए भूमिका में होती है। इसे में समझ लो कैसा कहते कि आए बिना रहता नहीं, लेकिन आए बिना रहता नहीं तो इसका एक पक्ष है, और इसका दूसरा पक्ष ये है कि उसके प्रति खेद आए बिना भी नहीं रहता। माने वे भाव आए तो उसको कोई प्रसन्नता है ऐसा भी नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि अभी सबके लिए देवदर्शन बंद है। हाँ, ठीक है, तो आपको देवदर्शन की कोई ऐसी खास बाध्यता तो नहीं है सामान्यतया, क्योंकि देश काल की परिस्थिति के हिसाब से उसके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब तो मंदिर जाना ही नहीं है, इसलिए चौड़े करके सो, तो फिर क्या हो गया? प्रमाद का पोषण हो गया, गलत बात हो गई। उसके लिए खेद बरते तो ठीक है, और नहीं तो गलती है। तो कोई क्रिया क्या है, क्रिया के आधार से सही और गलत का फैसला नहीं होता है। उसके प्रति आपके चित्त में वृत्ति क्या है, उसके संबंध में आपके चित्त में अभिप्राय क्या है, उसके आधार से निर्णय होता है कि वो उसका एक्शन क्या होगा। जैन दर्शन में तो अभिप्राय को सबसे ज्यादा स्थान दिया गया कि क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। अभय जी उसको बहुत विस्तार से कहते भी है कि क्रिया का क्या कि 0, परिणाम का क्या कि 1%, 2%, और बाकी 99% अभिप्राय का वजन है। तो फिर तो बात तो अभिप्राय की हो रही, वो हम क्रिया पे लागू करना चाहते हैं, जबकि उसका कोई रोल ही नहीं है। तो चलो, तो 2 प्रकार की इच्छाओं की बात हुई। पहली इच्छा विषय ग्रहण करने की, दूसरी इच्छा कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की, और तीसरी इच्छा हुई प्रतिकूल चीजों को हटाने की, दूर करने की, प्रतिकूलता नहीं रहे। अब इस प्रतिकूलता को टोडरमल जी ने शरीर संबंधी लिया। मैं कहता हूँ उसको और एक्सपेंड कर दो, सब संबंधी। कि शरीर में रोग हो गया, ये भी एक प्रतिकूलता है। तुमसे मेरी दुश्मनी हो गई, ये भी एक प्रतिकूलता है। घर गिर गया, ये भी प्रतिकूलता है। तो माने प्रतिकूलता के संयोग दूर करने की इच्छा, ये भी एक प्रकार की इच्छा। ये तीनों प्रकार की इच्छाएं मानसिक हैं, भले वो बाहर के संयोगों से चल रही हैं, लेकिन वो मेंटल है, उनसे दुख है। फिर चौथे प्रकार की इच्छा को टोडरमल जी ने बहुत गजब ढंग से उठाया कि चौथे प्रकार की इच्छा क्या है। कि 3 प्रकार की इच्छाएं तो कैसी हैं? एक तो विषय ग्रहण करने की इच्छा, दूसरी कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा, और तीसरा असाता या प्रतिकूल संयोगों को हटाने की इच्छा। और चौथी इच्छा कौन सी है? कि चौथी इच्छा है इन सब के अनुसार कार्य करने की इच्छा। एक तो है इच्छा, और प्लस इस इच्छा के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा। इसको ऐसा विषय ग्रहण करने की इच्छा, फिर विषय को ग्रहण करने में प्रवर्तने की इच्छा। मैंने सोचा कि मुझे आज दाल बाटी खानी, ये विषय ग्रहण करने की इच्छा। फिर दाल बाटी खाने के लिए तैयारी करी, ये चौथे प्रकार की इच्छा। ठीक है। फिर
दूसरी इच्छा क्या थी? कसाय भाव कसाय भाव के अनुसार करने की इच्छा। कि हमारी इच्छा ये थी कि आज हम फले आदमी को निपटाए हैं, बहुत परेशान करता है, और फिर उसको निपटाने के काम में लग गए। तो ये हुई दूसरे प्रकार की इच्छा, और उसके निपटाने में लग गए। ये कौन सी इच्छा हुई? चौथे प्रकार की इच्छा। और ये कि पाप भाव के अनुसार उसको हटाने की इच्छा, या समझ लो आकुलता या प्रतिकूलता को हटाने की इच्छा, और उसके अनुसार कार्य करने की इच्छा। तो ये पहली 3 इच्छाएं तो इंडिविजुअल, और चौथी इच्छा इन सब के साथ कॉमन इंक्लूड। के विषय ग्रहण करने की इच्छा वर्किंग कब करेगी? कि जब चौथी प्रकार की इच्छा मिलेगी। दूसरे प्रकार की इच्छा विषय ग्रहण कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा कब काम करेगी? कि जब इसके अनुसार वर्किंग करेगी। और प्रतिकूलता हटाने की इच्छा कब काम करेगी? कि जब इच्छा। तो इसका नाम कहा है ना पुण्य का उदय। क्यों? इच्छा तो है दाल बाटी खाने की, गांठ में पैसा ना हो तो कहां से खाएगा? घर में तो नहीं 2 चम्मच घी, दाल बाटी कहां से खाएगा? तो ये नहीं मिली, तो ये इच्छा के लिए रहेगी। तो ये 3 इच्छाएं तो हुई पाप के उदय से। ख्याल में आया? ये 3 इच्छाएं तो हुई पाप के उदय से, और एक इच्छा हुई पुण्य के उदय से। इसलिए इसको पुण्य का उदय भी कहा जाता है। तो अगर हम समरी करें तो आकुलता का नाम दुख है, और इच्छा होने पर आकुलता होती है, अथवा इच्छा आकुलतामय है। इसलिए इच्छा दुख के लिए मुख्य कारण है। और वो इच्छा मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। पहला विषय को ग्रहण करने की इच्छा, दूसरा कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा, तीसरा प्रतिकूल संयोग को हटाने की इच्छा है, पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। और ये तीनों इच्छाएं पाप के उदय रूप। और इन तीनों इच्छाओं के अनुसार कार्य हो जाए, प्रवर्तने की इच्छा, इन तीनों इच्छाओं में प्रवर्तने की इच्छा, ये चौथी इच्छा है जो पुण्य का उदय होने पर होती है। इसलिए इसको हम पुण्य का उदय भी कहते हैं। तो अगर आपको याद करना हो तो 3 इच्छाएं पाप रूप हैं, पाप के उदय रूप हैं, और चौथी इच्छा पुण्य के उदय रूप है। ये इसका पूरा फंक्शन है। अब ये दुख रूप क्यों है? क्योंकि ये 3 तो दुख रूप हैं ही, ये तो अपन चर्चा कर ही चुके, पर ये दुख रूप क्यों है? ये तो पुण्य के उदय से हुई। ये तो सब चीज की पूर्ति हो रही। हमने दाल बाटी चाही, मिल गई। हमने बुरा करना चाहा, मिल गया। हमने बुखार था, दूर हो गया। ये तो बढ़िया हुआ ना। तो ये इच्छा बुरी, ये चौथे नंबर की इच्छा बुरी क्यों है? कि चौथे नंबर की इच्छा बुरी इसलिए है क्योंकि पहली तो सबको सबकाल होती नहीं, जो अपन पर्याय संबंधी उसमें पढ़े आए ना, देवगति में या मनुष्य गति में। कि दुख क्यों है? कि अनुकूलता होने पर भी वो कितनी देर। तो एक तो सदाकाल सबको नहीं होती, और दूसरी बात सबके संदर्भ में नहीं होती। एक चीज पूरी होगी तो 2 नहीं होंगी, 2 होंगी तो 3 नहीं होंगी, 3 होंगी तो पहली नहीं होगी, है ना। तो पुण्य का उदय सब प्रकार का नहीं है। इसकी परमानेंसी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक इच्छा पूरी हो गई कि दाल बाटी मिल गई, तो अब तो खुश हो गए। कि काय को खुश हो गए? अरे यार दाल बाटी तो मिली, गुलाब जामुन नहीं मिला। ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक इच्छा पूरी हो जाए तो तत्काल अगली इच्छा खड़ी है। तो इसलिए इच्छा पूर्ति हो, इच्छा होए और हम उसको पूरा करते रहें, इच्छा होए और हम उसको पूरा करते रहें, ये सुखी होने का मार्ग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं फुल स्टॉप नहीं है। इच्छाएं अनलिमिटेड, पूरे होने के रास्ते हैं लिमिटेड। क्यों? पाप का उदय विशाल है, पुण्य का उदय कितना सा है। इसलिए टोडरमल जी अंत में कहेंगे, इसलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना, बाह्य कारण के अधीन नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके जितनी बड़ी इच्छा वो उतना बड़ा दुखी। चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, सब साधन है, लेकिन इच्छा बड़ी हो तो दुखी है। और भिखारी होए, भिखारी कहने में थोड़ा अटपटा लगता, सन्यासी होए, साधन तो कुछ नहीं है लेकिन इच्छा कुछ भी नहीं है, तो सुखी है। तो इच्छा जितनी ज्यादा उतना बड़ा दुखी, इच्छा जितनी कम उतना बड़ा सुखी। और जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई वो परम सुखी। तो जैन दर्शन में इच्छाओं को खत्म करना ही सुखी होने का एक मार्ग कहा गया है। फिर इच्छाओं का फंक्शन क्या था कि इच्छा होती क्यों है? कि फिर वही कसाएं क्यों होती हैं? बाल बुद्ध में पढ़ा है ना अपन ने, तत्व ज्ञान के अभाव। हाँ, जब पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होते हैं तो कसाएं उत्पन्न होती हैं। तो इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? कि तत्व ज्ञान के अभाव से जब पर पदार्थ भाषित होते तो कसाय इच्छा पैदा होती है। क्यों? जब मुझे लगे कि आदमी मेरा बुरा कर सकता है अथवा मैं उसका बुरा कर सकता हूँ,
कि सब शरीर मेरा है, मैं इसके दुख को दूर कर सकता हूँ, तो इच्छाएं पैदा होती हैं। तो इच्छा मिटे कैसे? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब हम ये जान लें कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, तो इच्छा मिट जाए। सुखी होने का मार्ग, तो सुखी होने का मार्ग कितना सरल है कि सुख आउटसाइड है ही नहीं, दुख भी इनसाइड है और सुख भी इनसाइड है। दुखी भी हमें कोई दूसरे ने नहीं किया और सुखी भी हमें कोई दूसरा नहीं करेगा। सुखी होंगे तो देम सेल्फ, दुखी होंगे तो देम सेल्फ। चाय समाई। अब पढ़े दुख का सामान्य स्वरूप, पेज नंबर 70 नंबर का पेज आप निकालें। अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। अब मैं अधिकांश बातों की चर्चा अभी नहीं करूंगा क्योंकि इसकी चर्चा अपन अभी कर चुके हैं। 4 प्रकार की इच्छाएं इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती है। 1 नंबर, एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना आप अपनी सहूलियत के लिए चाहो तो इसको अंडरलाइन कर लो कि पहली इच्छा विषय ग्रहण, फिर दूसरी इच्छा कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की, फिर तीसरी इच्छा पाप के उदय से कारणों को दूर करने की, फिर चौथी इच्छा सबसे नीचे लिखा पुण्य का उदय। तो आपको याद करने में पेज देखते ही आपको चारों प्रकार की चीजें ख्याल में आ जाएंगी, बाकी विस्तार तो आपके दिमाग में रहता ही है। जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। अब इस बात को बहुत आप चाहो तो विस्तार कर सकते हो कि उसको देखने की इच्छा हुई, उसने तकलीफ क्या है उसको, अगर कोई चीज देखने नहीं मिले तो उसको क्या परेशानी है? परेशानी तो कुछ नहीं। फिर ऐसी नेचर है, बने ऐसी कुलवली है कि जब तक वो देखना ले उसको शांति नहीं मिलती। भाई मैं कहता हूं कि आपको खाना नहीं मिला तो आपको पेट में भूख है, लेकिन देखने नहीं मिला तो आपको क्या तकलीफ है? कोई चीज सुनने नहीं मिली, मैं इसको ऐसे कहता हूं कि 2 आदमी फुसफुसा रहे थे और तीसरा आदमी आके बैठ जाए, वो पूछे कि कभी, और 2 आदमी चुप हो जाए, वो पूछे क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं। अब बोलो, ये कुछ नहीं सुन के उसको सुख होता है कि दुख होता है? अच्छा, हमारी बुराई कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कह रहे, फिर वो कितनी युक्तियों से नहीं बोलो तो फिर भी कुछ तो कह रहे थे। नहीं कोई बात नहीं, आपके संबंध में तो नहीं कोई के संदर्भ में से, अरे नहीं आपसे कोई लेना ही देना, अरे तो भी वो कितना उसको टेंशन हो जाता है इस बात को, और कई बार तो इस बात पे लड़ाई हो जाती है। अच्छा तुम अपना नहीं समझते हो, हम बताना नहीं चाहते हो, छुपाना चाहते हो। अच्छा फिर वो आदमी बता दे तो उसके साथ का भरोसा कहाँ होता है कि सही बताई? नहीं और कोई बात थी, नहीं ईमानदारी से यही बात थी, नहीं आप हमसे छुपा रहे हो। बोले ऐसा हम रोज देखते हैं नहीं। अब इसमें क्या दुख है? क्यों? सिर्फ ये दुख है कि हमने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली है कि हमें सब चीज जाननी चाहिए। अरे ना जाना तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ये दुख का कारण है। ये ना टोटल कि वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। हाँ। और जब तक देखता जानता नहीं तब तक महाव्याकुल होता है। ये महाव्याकुल को आप एक्सप्लेन करो, ये वास्तव में तो टोटल जी ने आपके पेट में बैठ के लिखी ये बात कि वो महाव्याकुलता तो हम जानते हैं। अब कितनी बातें इस बात में, एक उदाहरण ढूंढो, 1 लाख उदाहरण आपको ध्यान में आ जाएंगे। आजकल तो कितने सारे वीडियो इस टाइप के दिखते हैं कि कोई आदमी चलता जा रहा, आपने उसको भाई साहब, अब चुप हो गए, वो आदमी पीछे मुड़ के देखता है, तुम एक्शन नहीं करो, क्या बात है? फिर थोड़ी देर भाई साहब, फिर चुप हो जाओ। अब उसको कितना हैरानी होती है, यार कौन था, कौन बोल रहा, काहे के लिए? एक बार तो वो सोचता है जाने दो, लेकिन जाने दो सोचने की लाइफ बहुत छोटी सी है। जैसे ही जाने दो सोचता था, नहीं यार पता नहीं कौन था, काहे के लिए कह रहा था, क्या काम होगा। अच्छा उसको छोड़ो, फोन पे कोई मिस कॉल आ जाए, मिस कॉल ही आई ना, अब जब तक उससे बात ना हो जाए तुम्हें तसल्ली होती है। अच्छा तसल्ली तो छोड़ दो, अब उसका फोन ना लग रहा हो तब तक, अरे यार किसका फोन था, काय के लिए था, पता नहीं क्या हो गया होगा, कितनी अच्छी बात नहीं सोचेगा और बुरी बात सोचेगा। व्हाट्सएप पे कोई आपने मैसेज किया हो तत्काल डिलीट कर दिया। हाँ, ये देखो तुम, पता नहीं क्या लिखा था, क्या हो रहा, काय के लिए कर दिया, नहीं यार कुछ हो, फिर फोन करके पूछे भाई साहब क्या था, कुछ नहीं, अरे नहीं तो भी बता, फिर डिलीट क्यों कर दिया, अरे ऐसे ही, नहीं गलती से हो, सुनने तैयार नहीं हो। इसका नाम है महाव्याकुल हो। माने इस बात को आप जितना एक्सप्लेन करो ना उतना कम है।
इस इच्छा का नाम विषय है। तथा दूसरा, एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है। ठीक है, पहली इच्छा विषय ग्रहण, दूसरी इच्छा कसाय भाव के अनुसार कार्य करना, जिससे वह कार्य करना चाहता है, जैसे बुरा करने की, हीन करने की इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कसाय है। अब इस बात को हमें ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो एक छोटी सी वो कहानी सबको याद है, वो कंगन वाली। कौन सी? कि एक औरत बढ़िया नए कंगन बना के लाई और बढ़िया शादी पार्टी में गई, उसने खूब कंगन खनकाए, किसी ने देखे ही नहीं। वो गुस्सा आई, उसने अपने घर में आग लगा दी। मोहल्ले भर में हल्ला मच गया। फिर एक औरत बोली, अरे ये तुम कंगन तुम्हारे नहीं दिख रहे, कब लाई? अरे पहले पूछ लेती तो आग क्यों लगती। ये कहानी हमने कई बार सुनी है कि नहीं सुनी? तो ये का है, एक कसाय भाव के अनुसार, माने इस लेवल तक का इरिटेशन होता है। अभी अपन बहुत ज्यादा पीछे मत जाओ, ये 4 प्रकार की कसायों की बात अपन पीछे करके आए ना। हाँ, कि क्रोध के अनुसार, मान के अनुसार, माया के, कहाँ तक कि टोडरमल जी ने वहां लिखा मरण करके भी क्रोध के अनुसार कार्य करना चाहता है। माया में भी मर के भी वो माया से कार्य सिद्ध करना चाहता है, मर के भी मान कसाय को पूरा करना चाहता है, मर के भी लोभ कसाय को पूरा करना चाहता है। ये क्या है? ये कसाय भाव के अनुसार कार्य करने की इच्छा है, जबकि उसे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ माने 1-2% कसाय को कदाचित छोड़ दो तो 150% बाकी सारी कसाएं तो फुल्ली फोकट की है कि नहीं है। देखो, आप चले जा रहे तेज गाड़ी पे, बगल से कोई गाड़ी वाला निकला एकदम डिस्टर्बिंग करता हुआ, आपका दिमाग में आपने उसको गाली बकी, सुनी उसने, फिर बिल्कुल नॉनसेंस है, समझते नहीं है, नए लड़कों में तो क्या हो गया है, ट्रैफिक सिस्टम खराब हो गया, पुलिस वाले भी ध्यान नहीं, कितनी काल लेना देना है यार। नहीं, अच्छा तो फिर ठीक है, सब ऐसे ही कर दें। अरे ऐसे ही कर, ये कोई जवाब थोड़ी है। तुम्हारे कुछ कहने से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इस संदर्भ में 2 मिनट में अपनी बात एक और कह देता हूँ। कल वो शिविर में मुझे बुलाया तो मैंने चाणक्य की एक बात कही कि 3 छन्नी परीक्षण कोई भी बात को करते समय करना चाहिए। कि क्या कि कोई भी बात आप कहो किसी से तो पहले इसको इस छन्ने से छानो कि वो उपयोगी है कि नहीं, पहले सत्य है कि नहीं, कि सत्य तो नहीं है, फिर काय के लिए कहना। फिर दूसरी कि उपयोगी है कि नहीं, कि सत्य तो है पर उपयोगी है कि नहीं, कि डाउट है, फिर क्यों कहना। फिर तीसरा, इससे भलाई है कि नहीं। तो फिर कितनी सारी, वरना हम पानी छान के पीते इसलिए कि पानी शुद्ध हो जाए, तो पानी को छानने के लिए क्या करें कि 3 छन्नी लगाओ कि सत्य है कि नहीं, उपयोगी है कि नहीं, और इसमें किसी की भलाई है कि नहीं। अगर ये है तो जरूर बोलो, और नहीं है तो नहीं बोलो। आप ये लगाओ छन्नी, दिन भर में आपको बोलने के लिए 2 शब्द नहीं मिलेंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि दिन भर आप अनुपयोगी बोलते हो, सुनते भी वही हो। फिर इसका नाम है कसाय भाव के अनुसार। क्यों? कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन जब तक वो कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता। अब इस महाव्याकुल को आप एक्सप्लेन करो तो पीछे जो अपन चर्चा कर आए हैं वो पूरी चर्चा सुन लेनी चाहिए वापस। सही है। तथा 3 एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं। ये जो बात में कह रहा था ना, बाह्य में भी एक्सप्लेन करना चाहिए। टोडरमल जी ने भी लिया कि एक तो शरीर के अनिष्ट संयोग पाप के उदय से, और दूसरा बाह्य की भी अनिष्ट संयोग, पुत्र कुपुत्र हो गया, स्त्री खराब हो गई, माता पिता दुश्मन हो गए, मित्र शत्रु बन गया, पड़ोसी बुरा हो गया, ये जो भी संयोग आपको बाहर मिले वे सब अनिष्टकार, उनको दूर करने की होती है। जैसे रोग, पीड़ा, क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है। जब तक वह दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। ठीक है। अब अगर आपने थोड़ा सा टेक्निकल रूप से ध्यान दिया हो तो पहली इच्छा और दूसरी इच्छा में टोडरमल जी ने लिखा वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं। देखो, विषय की ग्रहण की इच्छा है ना, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं, परंतु जब तक देखता जानता नहीं तब तक व्याकुल होता है। फिर कसाय भाव की इच्छा में भी यहाँ भी कोई पीड़ा नहीं, परंतु जब तक कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। मन ये दो तो निरर्थक वस्तुओं पे ड्राइव हो रही। लेकिन पाप के उदय से जो तकलीफ है उसमें टोडरमल जी ने ये नहीं लिखा कि इससे कोई तकलीफ नहीं है, कि उसे परेशानी प्रत्यक्ष देखी जा रही है ना।
तो वहां ये नहीं लिखा कि अन्य कोई पीड़ा नहीं है, तो सो यही पीड़ा मानता है। यहाँ मान्यता पे खड़े हो गए। क्यों? आप देह में एकत्व नहीं रखोगे तो आपको देह का प्रतिकूलता नहीं दिखाई देगी। संयोग में एकत्व नहीं रखोगे तो आपको संयोगी की अनुकूलता प्रतिकूलता भाषित नहीं होगी। सो यही पीड़ा मानता है। फिर जब तक वह दूर ना हो तब तक महाव्याकुल रहता है। महाव्याकुलता को तीनों के साथ कॉमन किया। इस इच्छा का नाम पाप का उदय। इस प्रकार 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। ये समझ लो, इसका एक पार्ट अभी अपन ने पूरा किया। अब इसके जो चौथे प्रकार की इच्छा है, इसकी चर्चा अपन अगले सत्र में करेंगे। आप इसकी बहुत रुचिपूर्वक तैयारी करें, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। तो वापस अगर आपने पीछे कोई आपके वीडियो मिस हो गए, क्लासेस मिस हो गए हैं, तो उन्हें वहीं हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, वहीं रखे हुए हैं। और आपको वहाँ अगर नहीं मिलते हैं तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, फ़ोन करें। कोई भी दिक्कत आपको आती है सुनने में तो हमें ज़रूर फ़ोन करें और मैसेज करके उसकी सूचना दें। सभी क्लासों का लाभ लेते रहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।